वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा क्यूए एंड प्रोफाइलिंग टूल्स के बारे में। क्यूए स्टैंड्स फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। जिस डेटा के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो डेटा हाई क्वालिटी डेटा होना चाहिए एंड डेटा की क्वालिटी चेक करने के लिए पावर बीआई हमें कुछ टूल्स एंड ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। उन्हीं ऑप्शंस को हम इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स है। फर्स्ट वन इज डेटा क्यूए। QA stands for Quality Assurance and second term is Data Profiling। चलिए इनमें डिफरेंस समझते हैं। Data QA is the process which involves checking data for errors, ensuring it's accurate, consistent and complete। सो इस प्रोसेस के थ्रू हम डेटा की क्वालिटी चेक करते हैं। डेटा में कितने एरर्स है, डुप्लीकेट्स वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, एम्प्टी वैल्यूज प्रेजेंट है या नहीं। सो इस प्रोसेस के थ्रू हमें डेटा की ओवरऑल क्वालिटी समझ में आती है। नेक्स्ट टर्म इज डेटा प्रोफाइलिंग एंड दिस प्रोसेस इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। स्ट्रक्चर ऑफ डेटा यानी एवरेज वैल्यू क्या है, इससे हमें पता चलेगा कि वैल्यूज कौन सी रेंज की एग्जिस्ट करती है, देन मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। सो ये प्रोसेस डेटा प्रोफाइलिंग कहलाता है। पावर क्वेरी एडिटर में हर एक कॉलम नेम के नीचे एक बार है। यू कैन सी हियर समथिंग ग्रीन एंड देन रेड। बार पे हॉवर करने के बाद एक पॉपअप ओपन हो गया एंड दिस पॉपअप कंटेन्स सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो दिस इज फॉर द शो आईडी। शो आईडी कॉलम में 99% वैल्यूज वैलिड है, 0% एरर प्रेजेंट है, लेस दैन 1% वैल्यूज एम्प्टी है। एम्प्टी वैल्यूज को हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में। बट इस इंफॉर्मेशन से हमें डेटा की क्वालिटी समझ में आती है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर अस। टाइटल कॉलम के लिए चेक करता हूँ। हॉवर करने के बाद देखिए लेस दैन 1% वैल्यूज, एम्प्टी वैल्यूज इसमें प्रेजेंट है। फॉर द डायरेक्टर कॉलम बहुत सारी एम्प्टी वैल्यूज है, 11% ऑफ वैल्यूज एम्प्टी है। इन एम्प्टी वैल्यूज को हमें रिमूव करना होगा फॉर द हाई क्वालिटी डेटा। जितनी ज़्यादा एम्प्टी वैल्यूज है उतना कम क्वालिटी होगा डेटा का एंड हम डेटा की क्वालिटी हाई रखना चाहते हैं फॉर द बेटर एनालिसिस एंड रिजल्ट्स। हम और भी बहुत सारे ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। एंड इसके लिए हमें होम टैब से व्यू टैब में जाना है एंड यू कैन सी देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। सो कॉलम क्वालिटी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इससे हम अब डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं वैलिड एरर्स एंड एम्प्टी वैल्यूज़। हमें एवरी टाइम हॉवर करने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए मैं स्क्रॉल करता हूँ टू द राइट एंड मैं डायरेक्टली व्यू कर पा रहा हूँ कि किन कॉलम्स में एरर्स प्रेजेंट है, कहाँ पे एम्प्टी वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं। एम्प्टी वैल्यूज़ को हमें हैंडल करना होगा। देयर आर मल्टीपल वेज, हम बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। अब मैं कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए और इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई एंड ये बता रहा है कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कितनी है एंड यूनिक वैल्यूज़ कितनी है। चलिए टाइप कॉलम के बारे में बात करते हैं। देखिए टाइप कॉलम में एक वैल्यू है मूवी, दूसरी वैल्यू है टीवी शो एंड एक और वैल्यू है जो एक ही टाइम ऑकर होती है विच इज़ नल हियर। सो देयर आर 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज, मूवी, टीवी शो एंड नल। एंड नल एक ही बार ऑकर हो रहा है, सो दैट्स वाई इट इज़ यूनिक। देखिए मूवी के डुप्लीकेट्स हैं, द मूवी वैल्यू ऑकरिंग मल्टीपल टाइम्स, टीवी शो वैल्यू भी मल्टीपल टाइम ऑकर हो रहा है। नल ऐसी वैल्यू है जो एक ही टाइम ऑकर हो रही है। सो वी कैन से नल जो वैल्यू है वो यूनिक है। सो इस पर्टिकुलर कॉलम में 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है एंड उसमें से एक यूनिक वैल्यू है। समझ में आ गया। अब मैं क्लिक करता हूँ कॉलम प्रोफाइल के ऊपर। एक ब्रॉडर व्यू ओपन हो गया जिसमें काउंट ऑफ वैल्यूज़ है 482, हमें यहाँ से मिल गया था। देखिए ये जो एनालिसिस है, ये जो प्रोफाइलिंग है, ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए है। दैट इज़ 12 कॉलम्स एंड 482 रोज। लेकिन इसमें और भी बहुत सारा डेटा है। यू कैन सी हियर कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज। सो ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए। यहाँ पे आपको 99% वैलिड वैल्यूज़ मिल रही है। हो सकता है कि और भी बहुत सारे एरर्स एंड एम्प्टी वैल्यूज़ इसमें प्रेजेंट हो। हमने पूरा डेटा कंसिडर नहीं किया है बट स्टिल दिस इज़ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन इवन इफ इट इज़ फॉर द प्रीव्यू, क्योंकि देख के हमें समझ में आता है कि डेटा की क्वालिटी कैसी है। इसमें एम्प्टी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ये हमें समझ में आ गया। तो देखिए इससे एरर हमें मिलता है कॉल्ड एज कॉलम स्टैटिस्टिक्स।
एम्प्टी वैल्यूज़ कितनी है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कितनी है, यूनिक वैल्यूज़ कितनी है, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज। सो इससे हमें स्ट्रक्चर समझ में आता है कि वैल्यूज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सो लेट्स कंसिडर द कॉलम, यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, दिस इज डेट रिलेटेड। सो मिनिमम डेट मिल गई, देन मैक्सिमम डेट मिल गई एंड देन एवरेज मिल गया डेट्स का। सो दिस इज द डेट एडेड कॉलम। इसके ऊपर मैंने कॉलम प्रोफाइल सिलेक्ट करके रखी है एंड दिस इज द वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं मोनोस्पेस पे क्लिक करता हूँ तो फॉन्ट चेंज हो गया मेरे डेटा का। मोनोस्पेस का मीनिंग ये है कि हर एक कैरेक्टर इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस लेगा। लाइक कंसिडर दिस वर्ड मूवी, इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, MOVIE। हर एक कैरेक्टर ने इक्वल स्पेसिंग लिया है। यम ने इक्वल, ओ ने इक्वल, वी ने इक्वल, सभी ने इक्वल स्पेसिंग लिया है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल फॉन्ट का यूज़ करता हूँ तो इसमें देखिए यम ने ज़्यादा स्पेसिंग ली है देन दैट ऑफ ओ। तो ये मीनिंग होता है मोनोस्पेस का। दिस इज़ जस्ट अ फॉन्ट, नॉट मच यूजफुल ऑप्शन। हम कभी नहीं चाहेंगे कि मोनोस्पेस फॉन्ट यूज़ हो हमारे डेटा के लिए। अब चलिए मैं कॉलम प्रोफाइल को डिसेलेक्ट कर देता हूँ एंड अब मैं एम्प्टी वैल्यूज़ को रिमूव करता हूँ। देर आर मल्टीपल वेज ऑफ रिमूविंग एम्प्टी वैल्यूज़। अगर आप यहाँ पे हॉवर करते हैं बार के ऊपर, जो पॉपअप आता है, नीचे ऑप्शन है 3 डॉट्स, देखिए रिमूव एम्प्टी। मैं क्लिक करता हूँ एंड क्लिक करने के बाद देखिए कीप डुप्लीकेट्स, कीप एरर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देर इज़ अ ऑप्शन रिमूव एम्प्टी। चलिए रिमूव एम्प्टी पे मैं क्लिक करता हूँ एंड एम्प्टी वैल्यूज़ रिमूव हो गई। नाउ 100% वैलिड वैल्यूज़ है, एरर्स 0%, एम्प्टी वैल्यूज़ 0%। सपोज यहाँ पे देखिए क्योंकि पूरा रो रिमूव हो गया, पूरे रो में नल वैल्यूज़ थी। मैं फिर से इस स्टेप को अंडू कर देता हूँ एंड आपको वो रो दिखा देता हूँ। सो लेट मी स्क्रॉल डाउन एंड हियर इज़ द रो। सो यहाँ पे एक नल वैल्यू प्रेजेंट है, नल नल नल। सो जब मैंने यहाँ से एम्प्टी वैल्यूज़ को रिमूव किया फ्रॉम हियर तो पूरा रो रिमूव हो गया। सो टाइप में से भी एम्प्टी वैल्यूज़ रिमूव हो गई, टाइटल में से भी एम्प्टी वैल्यूज़ रिमूव हो गई। सो इसीलिए शो आईडी की एम्प्टी वैल्यूज़ रिमूव होने के बाद टाइप एंड टाइटल का डेटा भी 100% वैलिड दिखा रहा है। एक और ऑप्शन है एम्प्टी वैल्यूज़ को रिमूव करने का। यहाँ पे क्लिक कीजिए इस डाउनवर्ड एरो के ऊपर एंड यू कैन सी हियर फिल्टरिंग ऑप्शंस। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके एम्प्टी वैल्यूज़ रिमूव कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है, यहाँ से वैल्यूज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं नल को अनसिलेक्ट कर देता हूँ। आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके यू कैन सी वैलिड वैल्यूज़ 100% है। अब शो आईडी, टाइप एंड टाइटल इसमें वैलिड है 100%। डायरेक्टर में देयर आर 90% वैलिड वैल्यूज़, लेकिन 10% एम्प्टी वैल्यूज़ है। सपोज मैं होम में जाता हूँ, एक और ऑप्शन है हमारे पास एंड द ऑप्शन इज़ रिमूव रोज़ को एक्सपांड करने के बाद देखिए रिमूव ब्लैंक रोज़। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट ऑप्शन है, मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ। तो चलिए अप्लाइड स्टेप्स में से मैं फिल्टर रोज़ स्टेप को अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के बाद देखिए एम्प्टी वैल्यूज़ आ गई। अब मैं इस ऑप्शन का यूज़ करता हूँ, होम टैब में रिमूव रोज़ को एक्सपांड करना है एंड देन रिमूव ब्लैंक रोज़। रिमूव ब्लैंक रोज़ करने के बाद अब डेटा क्वालिटी हो गई 100%, वो पूरा रो रिमूव हो गया। ओके, सो ये पूरा रो चेक करता है कि सारे रो में वो जो पर्टिकुलर रो है उसमें सारी वैल्यूज़ नल है, तभी वो उस रो को रिमूव करेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखिए नल वैल्यू है जिसमें अदर कॉलम्स के लिए वैल्यू है। सो अगर आप रिमूव रोज़ करते हैं ऑन अ डायरेक्टर कॉलम तो ये रोज़ रिमूव नहीं होंगे। वेराज अगर आप यहाँ से रिमूव एम्प्टी करते हैं तो देखिए वैलिड 100%। सो वो एम्प्टी वैल्यू रिमूव हो गई। अब मैं अंडू करता हूँ एंड अब मैं रिमूव रोज़ एंड रिमूव ब्लैंक रोज़ का यूज़ करता हूँ। स्टिल इट इज़ 90% बिकॉज अब ये जो रो है वो रिमूव नहीं होगा, इसके अदर कॉलम्स में वैल्यूज़ है, नॉन नल वैल्यूज़। सो ये डिफरेंस है रिमूव रोज़ का एंड रिमूव एम्प्टी वैल्यूज़ का। अभी मैं डायरेक्टर कॉलम में से
नल वैल्यूज़ को रिमूव नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि 10% वैल्यूज़ है, बहुत डेटा हम लूज़ कर जाएंगे। इसके जो डिसीजन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।